और दोस्तों मान लीजिए एक व्यक्ति जा रहा है और उसका एक टायर खुले हुए गटर में गिर गया। गटर का ढक्कन खुला था और उसका टायर, इधर वाला टायर कहां गिर गया? गटर में। ठीक है जी, पहिया अंदर तक चला गया आधा, कार का नुकसान भी हुआ थोड़ा सा। उसे जहां जाना था वहां जाने में भी उसे देर, मतलब कुल मिला के हालात ऐसे हो गए कि उसके दिमाग में चिड़चिड़ापन, गुस्सा आ गया। मतलब उसे गुस्सा भी आया और चिड़चिड़ापन भी हुआ और मतलब एक असमंजस वाली फीलिंग्स उसको आ गई कि यार बताओ, अच्छा भला मैं, हो सकता है वो प्रशासन को गालियां भी, भाई साहब आपको सुना दिया मैंने क्या कहा, बताओ जरा मैंने क्या कहा, क्या कहा बताओ, ईमानदारी से बताओ। भाई साहब ये मूंछों पे ताव देके सिर्फ नीचे सोचे जा रहा है बहुत देर से। मतलब यार देखो, फिर आप कैसे यहां से नशा मुक्त होके चले जाओगे यार? मतलब इतने ज्यादा आप परेशान हैं कि आपको अपने सामने भी नजर दिखाई नहीं दे रहा है कि कोई कुछ कह रहा है या कर रहा है या बोल रहा है। आप अपनी धुन में ही, आप घर के विचारों में, ख्यालों में इतना खो जाते हैं कि आपको यहाँ की, देखिए मैं मानता हूँ सेंटर में रहना चुनौती तो है, सेंटर में रहना आसान नहीं है, लेकिन भाई साहब उससे भी मुश्किल तो नशे में रहना है। सेंटर में रह के बर्बादियां हो रही है, नशेबाजी में रहना बर्बादियां हो रही है, बताइए बात। लेकिन आपको जब यहाँ भेजा जाता है तो इस उम्मीद से भेजा जाता है कि आप वहां पर जाएंगे और नशा मुक्ति के गुण सीख कर आएंगे, लेकिन यहाँ बैठकर आप सेंटर की चुनौतियों से घबरा जाते हैं, बाधाओं से, परेशानियों से डर जाते हैं और आपका ध्यान, आपकी एकाग्रता हट जाती है। फिर आप जो सेंटर में सिखाया बताया जाता है उसको सीख समझ नहीं पाते। तो दोस्तों इस बात का ख्याल रखें कि स्वास्थ्य है, जान है तो जहान है, नहीं तो कब्रिस्तान है। क्या कह रहा था मैं, बताइए, इनको पता ही नहीं, तुम्हें पता है? अरे भाई साहब, हर आदमी यहाँ पे खोया हुआ है, हर आदमी। चलिए एक बार सारे लोग खड़े हो जाइए सारे लोग, और थोड़ा जम करें 1 2 3 स्टार्ट। जम करें ताकि आपकी एकाग्रता, सारा का सारा ध्यान, बॉडी जो आपकी सुस्त पड़ गई है, आलस में आ गई है, चेक करो सारे लोग। थैंक यू, बैठ जाइए। कुछ लोग हिलने को भी तैयार, आप मानसिक तौर पर तैयार नहीं हैं। अगर नशा मुक्त होना चाहते हैं, मैं आपको एक सिचुएशन बता रहा था कि कार का टायर गिर गया और उस आदमी की फीलिंग नेगेटिव हो गई, गुस्से वाली हो गई, चिड़चिड़ाहट वाली हो गई, दुख वाली हो गई। लेकिन अब जरूरत क्या है? जरूरत यह है कि वो लोगों से रिक्वेस्ट करेगा, आने जानने वालों से मदद मांगेगा। कैसे मांगेगा मदद? गुस्से में, वो इधर आप सुन रहे, जरा ऐसे बोलेगा। कैसे बोलेगा बताओ? खड़े होके बताओ कैसे करेगा, करके दिखाओ। और जो उसे गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, उसे, उसका क्या करेगा? नहीं, उसको क्या करेगा? उसको लाएगा या नई फीलिंग में आएगा वो? मैं ही कह रहा हूं, उसको फीलिंग कौन सी चल रही है? गुस्से की, चिड़चिड़ाहट की, दुख की। लेकिन अब जब वो किसी से मदद लेगा तो कैसे फीलिंग आ जाएंगी? क्यों? फीलिंग तो वो चल रही है। हाँ, बुलाएगा, कैसे बुलाएगा? ऐसे करेगा वो? भाई साहब अभी तो थोड़ा गुस्सा आ रहा है, पब्लिक मारेगी तो और ज्यादा उसकी हालत, समझ नहीं आ रही आपको? तेरा गुस्सा गया बाढ़ में। हालात और परिस्थितियां ये कह रहे हैं कि भाई साहब झुकाव के साथ मदद मांगो।
जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनसे क्या कहना होगा? भाई साहब एक मिनट, भाई साहब मेरा टायर, आपका ध्यान इसलिए नहीं लगता कि सारा का सारा ध्यान यहाँ नहीं होता है, इसलिए आप बातों को समझ नहीं पा रहे होते। बैठ जाइए। चीजों को बारीकी से समझने के लिए अपना सारा का सारा ध्यान आपको क्लासरूम में लाना होता है, सेशन में लाना होता है, अपने आप में लाना होता है, चेयरपर्सन पर लाना होता है, ताकि आप चीजों को बहुत बारीकी से, असल में आपका मन नहीं होता, एकाग्रता नहीं होती है यहाँ पर बात सुनने की, समझने की, इसलिए आप समझ। अब आप फीलिंग तो चल रही है गुस्से की, फीलिंग तो चल रही है दुख की, और जरूरत क्या है? जरूरत है अपनी फीलिंग को करो साइड और अपने हालात को ठीक करो, अपने हालात को। और ठीक कैसे होंगे? जब टायर गटर में से निकलेगा। और ये कब निकलेगा? जब मैं, हाँ जी, झुकना पड़ेगा। 3-4 आदमी, हो सकता है कि कोई आपके 2-4 कहने से रुके ना लो। मान लो कोट पैंट में ब्रीफकेस लेके जा रहा है, वो कहेगा भाई मैं तेरी गाड़ी क्यों निकलवाऊं, मुझे जाना भाई। तो हो सकता है आप 20 लोगों को बोलो तो 2-3 लोग तैयार, या फिर पैसे खर्च के किसी को, हाँ जी। अब वो कह रहा नहीं जी मैं तो गुस्से में आ रहा, मेरा कार में नुकसान हो गया। तेरा गुस्सा गया एक तरफ, फेंक दे से। हैंडल करो सिचुएशन को, हैंडल करो। या ये आदमी ये बोलेगा कि नहीं जी, गिरवान पकड़ के लाएगा, सबके डंडे मार के लाएगा, मारेंगे यार उसे। कहेंगे एक तो तू, हाँ बता यार, भाड़ में जा तू, हम क्यों निकलवाए तेरी गाड़ी, सारे लोग बोल देंगे यार। तो इस हालात को समझिए कि अगर हमें इस सिचुएशन से निकलना है, अगर हमें नशेबाजी जैसी समस्या से बाहर आना है, तो पहले 3 कदम, पहला कदम कहता है, क्या कहता है पहला कदम? पहला कदम कहता है मैंने स्वीकार किया कि नशे ने मेरा जीवन अस्त व्यस्त। दूसरा कदम कहता है मुझसे बड़ी कोई शक्ति जो मेरे मन और बुद्धि को स्थिर करके मेरा जीवन सुधार सकती है। और तीसरा कदम कहता है कि मैंने अपने ईश्वर को जिस भी रूप में देखा जाना, अपना जीवन उसके सुपुर्द करने का। नशेबाजी के मामले में मैंने अपने ईश्वर को अपने जिस भी रूप में मैंने देखा, आप कार्यक्रम को, समूह को ईश्वर कह सकते हैं, उच्च शक्ति कह सकते हैं। और ये हर व्यक्ति की अपनी समझ पर निर्भर करता है कि वो किसको अपनी। तो पहला कदम क्या कह रहा है? स्वीकार। दूसरा क्या कह रहा है? विश्वास। और तीसरा क्या कह रहा है? समर्पण। मतलब मुझे अपने तरीके से नशा नहीं छोड़ना है, मुझे प्रोग्राम के तरीके से छोड़ना है। किसके तरीके से? प्रोग्राम के तरीके से। प्रोग्राम का एक तरीका है 12 कदमों का, जिसमें मुझे सरेंडर करना होता है कि हाँ जी, मैं समूह के शक्ति बल को समझूं। मैं अपने आप नशा नहीं छोड़ पाऊंगा। याद रखें, आप जब अपने आप नशा छोड़ना जाएंगे, आप बार-बार नशा कर लेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, छोड़ेंगे पकड़ेंगे, और इसी छोड़ पकड़ में जीवन। और जो छोड़ पकड़ में आप जीवन भी जिएंगे ना, वो कोई अच्छा खुशहाली वाला जीवन, वो जुगाड़ वाला जीवन होगा। सच कह रहा मैं, झूठ कह रहा बताइए? वो जीवन नहीं होगा। आप बेशक नशा छोड़ देना 3 महीने 6 महीने, छोड़ते भी हैं लोग नशा, लेकिन पकड़ भी लेते हैं, छोड़ते भी हैं और पकड़ते भी हैं। और इसी में आपका जीवन वो जीवन नहीं होगा, वो जुगाड़ होगा। तुम्हारा गुस्सा गया, सिचुएशन को संभालो, हैंडल करो यार, क्योंकि आप एक खास बढ़ती हुई गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे, जब तक आप इस कार्यक्रम के समूह के बल को नहीं समझेंगे, शक्ति को नहीं